दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी झूठ कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है? और क्या आपने सोचा है कि जिस चीज को हम छोड़कर दूर भागते हैं, असली खुशी दरअसल वहीं छुपी होती है? अगर नहीं सोचा तो आज की यह कहानी सुनिए, क्योंकि यह कहानी है पंजाब के एक ऐसे परिवार की जहां दो घरों की दुश्मनी, विदेश जाने का सपना और एक मासूम सा प्यार मिलकर ऐसी धमाकेदार कॉमेडी बनाते हैं कि आप हंसते हंसते लौटपोट हो जाएंगे और साथ ही दिल भी भर आएगा। यह है 2026 की पंजाबी फिल्म हाय नी बेबे मेरिस। तो शुरू करते हैं पंजाब के एक छोटे से गांव से। गांव में दो परिवार रहते हैं जो एक दूसरे के पड़ोसी तो हैं, लेकिन दुश्मन भी उतने ही कट्टर हैं। पहला परिवार है गुरदेव सिंह का और दूसरा परिवार है बलकार सिंह का। इन दोनों परिवारों की दुश्मनी इतनी पुरानी है कि किसी को याद भी नहीं कि यह कब और क्यों शुरू हुई थी। बस इतना पता है कि जहां एक परिवार दाईं तरफ मुड़ता है, दूसरा बाईं तरफ मुड़ता है। जहां एक परिवार कुछ करता है, दूसरे को वही काम उल्टा करना होता है। यह प्रतिस्पर्धा इतनी गहरी है कि यह दोनों परिवार एक दूसरे की नकल करते करते एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं। अब गुरदेव सिंह के घर में उनका बेटा है जिसका नाम है जस्सी, यानी जसप्रीत। जस्सी एक सीधा साधा हंसमुख नौजवान है जिसे पंजाब की माटी से बहुत प्यार है। वह खेती बाड़ी में दिलचस्पी रखता है, गांव में ही रहना चाहता है और जिंदगी से संतुष्ट है। लेकिन उसके घर में, खासकर उसकी बेबे यानी मां को, एक ही सपना है कि किसी तरह उनका बेटा विदेश चला जाए। क्यों? क्योंकि पड़ोसी बलकार सिंह का बेटा कनाडा गया हुआ है और पूरा गांव उनकी तारीफ करता है। बेबे को यह बात चुभती है। वह चाहती हैं कि उनका जस्सी भी विदेश जाए ताकि वह भी गांव में सिर ऊंचा करके चल सके। जस्सी के लिए यह विदेश जाने का सपना उसका अपना नहीं है, लेकिन मां की खुशी के लिए वह सोचने लगता है। और यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की असली कहानी। जस्सी को पता चलता है कि गांव में एक नई लड़की आई है जिसका नाम है सिमरन। सिमरन एक पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद खूबसूरत लड़की है जो कृषि विज्ञान में डिग्री लेकर आई है। उसका सपना है कि वह पंजाब के किसानों की मदद करे, उन्हें आधुनिक तकनीक से खेती करना सिखाए और यह साबित करे कि पंजाब की जमीन में अभी भी इतनी ताकत है कि लोगों को विदेश जाने की जरूरत नहीं। जस्सी पहली नजर में सिमरन को देखता है और उसका दिल धड़क उठता है। सिमरन भी जस्सी की सादगी और मिट्टी से जुड़ाव देखकर उसकी तरफ खींचती है। लेकिन जैसे ही जस्सी को पता चलता है कि सिमरन बलकार सिंह के किसी रिश्तेदार के घर रुकी हुई है, यानी दुश्मन परिवार से उसका कोई नाता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब प्यार एक तरफ और घर की दुश्मनी दूसरी तरफ। जस्सी समझ नहीं पाता कि क्या करे। इधर गुरदेव सिंह और बलकार सिंह की लड़ाई और तेज हो जाती है जब एक दिन गांव में यह खबर फैल जाती है कि बलकार सिंह का बेटा जो कनाडा में है, उसने वहां बड़ा कारोबार शुरू किया है। यह सुनकर गुरदेव सिंह के घर में हड़कंप मच जाता है। जस्सी की बेबे यानी उसकी मां, जो फिल्म में पंजाबी की मशहूर अभिनेत्री निर्मल ऋषि ने बड़े ही लाजवाब तरीके से निभाया है, तुरंत ऐलान कर देती हैं कि उनका जस्सी भी विदेश जाएगा और वह भी जल्दी। अब बेबे का यह ऐलान जस्सी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। जस्सी को एक तरफ सिमरन से प्यार हो रहा है जो पंजाब में रहना चाहती है, दूसरी तरफ बेबे की विदेश भेजने की जिद है और तीसरी तरफ दोनों परिवारों की दुश्मनी। इस तिकोनी मुसीबत से निपटने के लिए जस्सी अपने यार दोस्तों की मदद लेता है और एक ऐसा झूठ का जाल बुनता है जो आगे चलकर सबसे बड़ी कॉमेडी का कारण बनता है। जस्सी और उसके दोस्त मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि वे घर में यह दिखाएंगे कि जस्सी का विदेश का वीजा लगने वाला है, कागजात तैयार हो रहे हैं और जल्दी ही वह जाने वाला है, लेकिन असल में वह जाएगा नहीं। इस बीच जस्सी और सिमरन का प्यार भी आगे बढ़ता रहेगा और फिर किसी तरह घर वालों को मनाया जाएगा। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, झूठ की नींव पर बना महल ज्यादा देर टिकता नहीं। जस्सी का झूठ उसके ऊपर ही पहाड़ की तरह टूट पड़ने लगता है। पहले तो बेबे इतनी खुश हो जाती हैं कि वह पूरे गांव में मिठाई बांटने लगती हैं और डींगे मारने लगती हैं कि उनका जस्सी भी विदेश जा रहा है।
यह सुनकर बलकार सिंह के घर में जलन की आग भड़कती है और वह भी अपने घर में नए नए प्लान बनाने लगते हैं। इस तरह दोनों परिवारों की प्रतिस्पर्धा और भी जबरदस्त हो जाती है। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन होता है जहां पर दोनों परिवारों के लोग एक साथ आ जाते हैं। यहीं पर जस्सी और सिमरन की मुलाकात एक बार फिर होती है और इस बार दोनों के बीच की बातचीत थोड़ी लंबी और दिल की गहराइयों तक पहुंचने वाली होती है। सिमरन जस्सी को बताती है कि वह पंजाब में रहकर कैसे खेती को नया रूप देना चाहती है, कैसे वह युवा किसानों को प्रशिक्षित करना चाहती है और कैसे वह मानती है कि पंजाब की मिट्टी में असली सोना है, जिसे बस थोड़ी सी मेहनत और नई सोच की जरूरत है। जस्सी यह सब सुनकर बहुत प्रभावित होता है क्योंकि यही तो वह भी सोचता है। उसे एहसास होता है कि सिमरन सिर्फ उसकी पसंद नहीं बल्कि उसके सपनों की हमसफर भी है। अब जस्सी का दिल और भी ज्यादा सिमरन की तरफ खींचता है, लेकिन घर का झूठ और परिवारों की दुश्मनी उसके रास्ते में दीवार की तरह खड़ी है। जस्सी के दोस्त उसे कहते हैं कि भाई अब तो ये झूठ इतना बड़ा हो गया है कि अगर बेबे को पता चला तो वह मर जाएंगी शर्म से और हम सब मारे जाएंगे गुस्से से। लेकिन जस्सी को अब एहसास हो गया है कि झूठ बोलकर वह न तो सिमरन को पा सकता है और न ही अपने परिवार को खुश रख सकता है। इधर कहानी में एक और मोड़ आता है। गांव में एक सरकारी योजना आती है जिसके तहत युवाओं को अपने गांव में उद्यमिता और आधुनिक खेती के लिए पैसा और मदद दी जाएगी। सिमरन को जब इस योजना का पता चलता है तो वह बहुत उत्साहित हो जाती है और वह जस्सी को भी इसके बारे में बताती है। जस्सी को लगता है कि यह वही रास्ता है जो उसे दिखाई दे रहा था। ये वही मौका है जो वह चाहता था कि पंजाब में रहकर कुछ बड़ा किया जाए। वह सिमरन के साथ मिलकर इस योजना के लिए काम शुरू करता है। लेकिन जैसे ही गांव में यह खबर फैलती है कि जस्सी सिमरन के साथ मिलकर खेती का नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, दोनों परिवारों में तूफान आ जाता है। गुरदेव सिंह को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उनकी पत्नी जस्सी की बेबे को पता चलता है कि जस्सी का विदेश जाने का कोई इरादा नहीं था और वह तो उस दुश्मन परिवार से जुड़ी लड़की के साथ बैठकर काम कर रहा है, तो घर में भूचाल आ जाता है। बेबे की तरफ से जो तेज तर्रार डायलॉग निकलते हैं वह दर्शकों को हंसाते भी हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। बेबे कहती हैं कि मैं तो सोच रही थी कि मेरा जस्सी विदेश जाकर बड़ा आदमी बनेगा और यह तो यहीं बैठकर मिट्टी से खेल रहा है, और वह भी उस घर की लड़की के साथ जिनसे हमारी पुश्तों की दुश्मनी है। हाय नी बेबे मेरिए, ये शब्द जो फिल्म के टाइटल हैं बेबे के मुंह से बार बार निकलते हैं जब जब वह कोई मुसीबत देखती है। अब कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। दोनों परिवारों के बीच की लड़ाई अब एक नए मैदान में आ जाती है। गुरदेव सिंह और बलकार सिंह दोनों गांव में इस बात को लेकर आमने सामने हो जाते हैं। बलकार सिंह कहते हैं कि देखो, तुम्हारा बेटा हमारे घर की लड़की के साथ घूम रहा है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गुरदेव सिंह कहते हैं कि पहले अपने घर की औकात देखो, हमारे बेटे को घसीटने की कोशिश मत करो। इस नोकझोंक में गांव के बाकी लोग भी मजा लेते हैं और यह पूरा दृश्य एक जबरदस्त कॉमेडी का टुकड़ा बन जाता है। इसी बीच जस्सी और सिमरन का काम भी आगे बढ़ रहा होता है। वे दोनों मिलकर गांव के किसानों को एकत्रित करते हैं, उन्हें नई तकनीक से खेती के बारे में बताते हैं और सरकारी योजना के तहत एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। सिमरन अपनी डिग्री और ज्ञान का उपयोग करते हुए किसानों को बताती है कि कैसे कम लागत में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। जस्सी अपनी मेहनत और गांव के लोगों से जुड़ाव का फायदा उठाते हुए सबको एक साथ लाता है। धीरे धीरे गांव के लोग इस जोड़ी की तारीफ करने लगते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह दोनों लड़के और लड़की मिलकर जो कर रहे हैं यह असली काम है। बाकी सब तो विदेश भागते हैं, लेकिन यह दोनों अपनी माटी से प्यार करते हैं। यह बात जब गुरदेव सिंह के कानों तक पहुंचती है तो उनके अंदर कुछ हिलने लगता है। वह सोचते हैं कि शायद उनका बेटा गलत नहीं कर रहा, लेकिन दुश्मनी का भूत अभी भी उनके ऊपर सवार है। कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है जब जस्सी का झूठ पूरी तरह से उजागर हो जाता है।
होता यह है कि बेबे किसी तरह जस्सी की असली डायरी या उसके दोस्तों की बातचीत सुन लेती है, जिसमें साफ होता है कि विदेश का कोई प्लान था ही नहीं। बेबे इतनी नाराज होती हैं कि पहले तो वह जस्सी पर भड़कती है, फिर घर के सभी लोगों पर और फिर अपने पड़ोसियों पर जिन्होंने उनसे मिठाई खाई थी। बेबे का यह गुस्सा और उनके तेज तर्रार डायलॉग फिल्म के सबसे यादगार पलों में से एक है। निर्मल ऋषि ने इस किरदार को इतने जीवंत तरीके से निभाया है कि दर्शक हंसते हंसते रुक नहीं पाते। अब जस्सी के सामने दो रास्ते हैं, एक वह माफी मांगे और झूठ की दुनिया से बाहर निकले, या दूसरा वह भाग जाए। जस्सी बहादुर निकलता है और वह अपनी बेबे के सामने सच बोलता है। वह कहता है कि बेबे, मैं विदेश नहीं जाना चाहता, मेरी अपनी माटी है, मेरे अपने लोग हैं, मैं यहीं रहकर कुछ बड़ा करना चाहता हूं। और बेबे, सिमरन एक अच्छी लड़की है, हमारी दुश्मन नहीं है, दुश्मनी हम लोगों ने बनाई है, उसने नहीं। यह सुनकर बेबे की आंखें भर आती हैं। वह एक माँ है और माँ का दिल बड़ा होता है, लेकिन अभी वह पूरी तरह नहीं मानती। वह कहती हैं कि ठीक है, लेकिन उस घर से रिश्ता कभी नहीं, यह दुश्मनी पुरानी है और यह निभानी होगी। इस पर जस्सी के दोस्त और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर एक नई कोशिश करते हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति, जिन्हें सब तायाजी कहते हैं, एक दिन दोनों परिवारों को एक साथ बिठाते हैं। वह कहते हैं कि देखो भाइयों, ये दुश्मनी किस लिए है, इसका कोई कारण तुम्हें याद भी नहीं। तुम दोनों के बच्चे अच्छे हैं, मेहनती हैं और गांव का भला चाहते हैं। इस बेकार की दुश्मनी में अपने बच्चों का भविष्य मत बर्बाद करो। ये बात दोनों परिवारों के दिलों को छूती है। इसी बीच जस्सी और सिमरन का प्रोजेक्ट सफल होने की खबर आती है। सरकार की तरफ से उनके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है और गांव में एक बड़ा आधुनिक खेती केंद्र बनाने की योजना को हरी झंडी मिल जाती है। ये खबर जब गांव में फैलती है तो पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। किसान लोग जस्सी और सिमरन की तारीफ करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह देखकर दोनों परिवारों के बुजुर्गों को एहसास होता है कि उनके बच्चों ने जो किया वह वाकई काबिल ए तारीफ है। गुरदेव सिंह, जो अब तक अड़े हुए थे, जब देखते हैं कि पूरा गांव उनके बेटे की तारीफ कर रहा है तो उनका दिल पिघल जाता है। वह बलकार सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि यार, हमारी लड़ाई थी हम दोनों में, इन बच्चों में क्यों? इन दोनों ने मिलकर जो किया है यह देखकर मुझे खुशी होती है। बलकार सिंह भी यही सोच रहे होते हैं। दोनों पुराने दुश्मन एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक पुरानी दोस्ती की याद आती है। पता चलता है कि कभी यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक छोटी सी बात पर इनमें अनबन हो गई थी जो सालों तक दुश्मनी में बदल गई। अब बारी आती है बेबे की। जस्सी की बेबे, जो पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा विदेश विदेश करती रही थीं, जब देखती हैं कि उनके बेटे ने अपने घर में रहकर, अपनी माटी में रहकर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी पूरे गांव में चर्चा है, तो उन्हें एक अलग तरह का गर्व महसूस होता है। वह जस्सी के पास आती हैं और कहती हैं कि पुत्र, तू सही था, मैं गलत सोच रही थी। विदेश तो बहुत जाते हैं, लेकिन अपनी माटी में रहकर जो काम तूने किया, ये तो कोई कोई ही कर पाता है। इस सीन में बेबे की आंखों में आंसू और जस्सी के चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान, दोनों मिलकर दर्शकों के दिलों को छू जाते हैं। अब सिमरन का किरदार और भी उभर कर आता है। सिमरन गांव में रहकर किसानों को पढ़ाने सिखाने का काम जारी रखती है। उसे पता चलता है कि जस्सी ने उससे प्यार किया और उसके लिए घर के झूठ और दुश्मनी का सामना किया। सिमरन जस्सी की सच्चाई और उसकी भावनाओं को समझती है। दोनों के बीच एक सुंदर बातचीत होती है, जहां सिमरन कहती है कि मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मिट्टी से प्यार करे, और जस्सी कहता है कि मुझे किसी ऐसी लड़की की जरूरत थी जो मेरी माटी को समझे। और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। अब दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठते हैं। बेबे और बलकार सिंह की पत्नी, जो पूरी फिल्म में एक दूसरे को देखकर नाक भौं चढ़ाती रही थीं, अब एक साथ बैठी हैं और बातें कर रही हैं। यह दृश्य भी बड़ा मजेदार है, क्योंकि दोनों बुजुर्गी औरतें पहले तो एक दूसरे को ताने मारती हैं,
फिर धीरे धीरे पुरानी बातें याद करती हैं और अंत में हंस पड़ती हैं। ये हंसी ही उनकी दुश्मनी का अंत है। परिवारों की दुश्मनी खत्म होती है। जस्सी और सिमरन के रिश्ते को दोनों घरों की मंजूरी मिलती है और गांव में एक नए युग की शुरुआत होती है। जस्सी और सिमरन का कृषि प्रोजेक्ट गांव के लिए एक मिसाल बन जाता है। गांव के दूसरे युवा भी विदेश जाने के बजाय अपने गांव में रहकर कुछ करने की सोचने लगते हैं। बेबे, जो कभी विदेश विदेश की रट लगाई रहती थीं, अब गर्व से कहती हैं कि मेरा जस्सी विदेश नहीं गया, लेकिन उसने विदेश वालों से ज्यादा बड़ा काम यहीं पंजाब में किया है। हाय नी बेबे मेरिए, कितना प्यारा है मेरा पुत्र। और फिल्म का आखिरी दृश्य बड़ा भावुक और सुंदर है। जस्सी और सिमरन गांव के हरे भरे खेतों में खड़े हैं। सूरज की सुनहरी रोशनी पंजाब की धरती पर पड़ रही है। दोनों परिवारों के लोग साथ मिलकर नए खेती केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं। बेबे का चेहरा खुशी से दमक रहा है। गुरदेव सिंह और बलकार सिंह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। गांव के किसान खुश हैं और जस्सी सिमरन की आंखों में एक सपना है जो पूरा होने की राह पर है। ये फिल्म हमें बताती है कि जो खुशी हम दूर दूर ढूंढते हैं, वह दरअसल हमारे अपने घर में, अपनी माटी में, अपने लोगों में होती है। विदेश जाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मेहनत, हुनर और सही सोच है तो आप अपने घर में रहकर भी बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। पंजाब की माटी उपजाऊ है, सिर्फ खेत की नहीं, सपनों की भी। और कभी कभी सबसे बड़ी ताकत वह झूठ होता है जो टूट जाता है, क्योंकि टूटे झूठ के बाद ही सच की रोशनी आती है। तो दोस्तों, ये थी हाय नी बेबे मेरी की पूरी कहानी। हंसी, प्यार, परिवार, दुश्मनी और अपनी माटी से जुड़ाव की यह खूबसूरत कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।